हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही आईपीएल 2020 का डेली अपडेट्स लाता रहता हूं। राजस्थान की पारी हुई सिमटी कितने में 136 रन पे राजस्थान की पूरी पूरी पारी हुई खत्म और इसी के साथ मुंबई इंडियंस के नाम लगी उनकी तीसरी लगातार जीत इस टूर्नामेंट में। हालांकि तीसरी लगातार जीत है, लेकिन मुरली कार्तिक और प्रज्ञान ओझा जानते कि एक ऐसा टूर्नामेंट और एक ऐसा शेड्यूल जो इस टाइम हमें देखने को मिला है कि गेम्स आर इवन क्विकर देन बिफोर, कि टाइम आपके पास उतना है नहीं ब्रेक का। कार्तिक, उस लिहाज से 3 लगातार जीत इस टूर्नामेंट में एक बहुत बड़ी बात होगी सर। देखिए, मोमेंटम की बात होती है। आपने कहा था कि काफी जल्दी है मैचेस, कभी कभी ब्रेक भी मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार किसी टीम को ट्रैवल नहीं करना, किसी को कहीं जाना नहीं है। आप हर रोज अपना बस्ता नहीं पैक कर रहे, एक रूम में आप पड़े हैं, अपने बड़े बड़े रूम हैं, सबको अपना सामान खोला, आप आराम से इत्मीनान से एक जगह पे रुके हुए हैं, तो रिकवरी उतना ही बेटर है। क्योंकि फ्लाइट जब आप पकड़ते हैं और इधर उधर जाते हैं तो अलग है। पर हैविंग सेड दैट, जब आप एक टीम की बात करते हैं, जब आप एक लय पकड़ लेते हैं, जब आप एक रोल पे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो पांव है एक्सेलरेटर पे वो हटे ना। और उसी वजह से आप जो भी चीज सोचते हैं, जब हम किसी टीम को बोलते हैं वेल ऑयल्ड मशीनरी, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब वो पकड़ लेती है ना एक दौड़, तो फिर वो छोड़ती नहीं है या छोड़ना नहीं चाहती। और यहाँ पे अच्छी चीज है क्योंकि मुंबई इंडियंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड डेजर्ट में अच्छा नहीं था 2014 में, वो शुरुआत भी इस बार इतना ब्रिलियंट नहीं था क्योंकि पहला ही मैच हार गए सीएसके से, जिनके ऊपर उनका दबदबा भी था। तो वहां से जो उन्होंने वापसी जो की है और जो रफ्तार से या जिस हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात, वो बहुत ही खुश होंगे पूरी टीम मैनेजमेंट, कप्तान रोहित शर्मा। और इसी वजह से ये जो क्या कहते हैं टॉप ऑफ द टेबल पहुंच गए, या मेरा कहने का मतलब है कि जो खेल खेल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बरकरार रखना। प्रज्ञान, आई नो अर्ली डेज इन द टूर्नामेंट है अभी, लेकिन प्री शो में हमने बात करी थी कि मुंबई और दिल्ली में बॉलिंग अटैक की अगर बात करें तो आप लोगों को कौन सी बॉलिंग अटैक ज्यादा बेहतर लगती है। लेकिन अगर ओवरऑल टीम बैलेंस की बात करें और अब जो इन लोगों ने लहर पकड़ ली है, वुड आई बी राइट इन सेइंग कि प्लेऑफ्स के प्रबल दावेदार मुंबई इंडियंस लग रहे हैं? बिल्कुल, प्लेऑफ्स के दोनों ही दावेदार हैं, मुंबई इंडियंस और दिल्ली। और मैं एज अ क्रिकेट फैन ये चाहूंगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ना भिड़े प्लेऑफ्स में, ताकि मुझे एक जबरदस्त फाइनल मिलने का एक आशा रहेगा। क्योंकि मैं इन दोनों टीम को फाइनल्स में देखना चाहता हूं। दोनों कंप्लीट टीम है, दोनों के कप्तान अच्छे हैं, दोनों का बैलेंस अच्छा है, बॉलिंग अटैक जबरदस्त है। और अभी हम प्री शो में बात कर रहे थे, जैसे कैटी भाई बोल रहे थे कि एक चीज जो थोड़ा सा मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा हो वो, लेकिन 20वें पे नहीं है, 19वें पे है, वो है बुमराह की बॉलिंग। लेकिन अभी बुमराह वापसी कर गए हैं, इट वाज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। जैसे आप विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे प्लेयरों को गेम से बाहर ज्यादा देर रख नहीं सकते, थोड़ा सा रस्टी थे, लेकिन उनको सिर्फ मैच टाइम चाहिए होता है। एक बार मैच टाइम आ जाता है और इस तरीके का एक परफॉर्मेंस चाहिए होता है उनको, उस स्तर के प्लेयर को। एक बार ये मिल जाता है, फिर आप अलग ही बुमराह को देखेंगे। फिर वही बुमराह की बात करेंगे कि भाई ये आएंगे नया बॉल से 1 या 2 ओवर डालेंगे, फिर डेथ ओवर के लिए जो मलिंगा करते थे एमआई के लिए, और जो अपना नाम बनाया बुमराह, जो बुमराह है आज बूम बूम, वो हमें देखने को मिलेगा। अब बूम बूम तो सही है सर, लेकिन बूम बो आज देखने को मिला है जो कॉम्बिनेशन। और कप्तानी की भी यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी कि आपने मतलब पहले ही जाके आपने ना तीर कमान से यू हिट बुल्सआई, तो उसके बाद से पहले 5 ओवर ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह ने इन टैंडम बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिला है। अलग अलग एंगल्स का इस्तेमाल हुआ है और वेरिएशंस भी दिखाई है उस तेज गति के साथ। अर्जुन, हम प्री शो में यही बात कर रहे थे ना कि अभी तक जिसकी स्ट्रेंथ होती है वो उसको आप वहां से शुरू करना चाहते हैं। जैसे हम बैट्समैनों की बात कर रहे थे कि जो ओपनर है उसको चांस देना चाहिए वहां पे। और क्या कहा था, उम्मीद यही है कि अब रोहित शर्मा बुमराह को 5वां या 6ठा ओवर नहीं देंगे, पर नई गेंद देंगे। नया गेंद दिया और आपने देखा कि किस हिसाब से उन्होंने शुरुआत की। हो सकता है कि आगे जाके फिर से 5 या 6ठे ओवर दें, पर आज जो देखने को मिला वो वही हुआ कि आपके जो
हम जो कह रहे थे कि जोफ्रा आर्चर ने क्यों नहीं नया बॉल डाला, क्यों अंकित राजपूत और श्रेयस गोपाल ने डाला, जब आपके सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर वो हैं, वो टेम्पो सेट करते हैं, वो मैच सेट करते हैं। वैसे ही आप चाहते हैं कि अगर ट्रेंट बोल्ट एक तरफ से गेंद को स्विंग करने वाले हैं, दूसरी तरफ से आप चाहते हैं कि आपका बेहतरीन बॉलर, बेस्ट बॉलर बॉल डाले, वो है बुमराह। और वो अच्छा लगा कि आज रोहित ने भी वो किया, और उसका जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो परफॉर्मेंस किया आज बुमराह ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब वो यॉर्कर डालना चाहते थे वैसे ही गिरे जैसे गिरते थे, जब वो शॉर्ट बॉल डालना चाहते थे वैसे ही गिरे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फील्ड भी उसी हिसाब से सेट थे। और उस फील्ड को ऑफ कोर्स उन्होंने कप्तान साहब को निराश नहीं किया एंड बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। अगर आप भारतीय तेज गेंदबाज के भारतीय फैन हैं तो आप बड़े खुश होंगे आज, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भाई साहब जो है जबरदस्त लय में आ चुके हैं। लेकिन जबरदस्त लय राजस्थान की बल्लेबाजी में बिल्कुल भी हमें देखने को मिली। हम आपको बैटिंग कार्ड पहले दिखा देते हैं राजस्थान की, क्योंकि चेस भी तो सामने काफी बड़ा था, लक्ष्य काफी बड़ा था। आपने बनाना था 194 और आपकी शुरुआत ही बहुत ही गंदी हुई। ऐसी टीम जो अपने टॉप 4 पे इतना डिपेंड करती है प्रज्ञान, शुरुआत मतलब यशस्वी जायसवाल यंग बल्लेबाज हैं तो ज्यादा उनके बारे में बोल सकते नहीं है, क्योंकि अक्सर आप लोग कहते रहते हैं कि एक यंग बल्लेबाज को बैक करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार का शॉट स्टीव स्मिथ ने खेला, वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक, वुड आई बी राइट इन सेइंग दैट? स्कोरबोर्ड प्रेशर था क्या? हाँ, स्कोर बोर्ड का तो प्रेशर रहेगा भाई। आप जब इतने बड़े टोटल को आप चेज कर रहे हो तो वो तो रहता ही रहता है। आप कितना भी स्कोर बोर्ड आपके आंखों के सामने से हटा लीजिए या माइंड से वाइप करने को देखिए, फोकस तो उधर जाता ही जाता है। और स्पेशली जब आप सीनियर प्लेयर है, जब पूरा टीम का दारोमदार आपके ऊपर है। लेकिन वहां पे मैं कहना चाहूंगा, जब आप टीम की बात, कोई नहीं सर, आप चलते रहो सर, आपकी आवाज आ रही है, मजे में, कोई बात नहीं जी, सर। जैसे कि मैंने कहा था, ऐसा छोटे मोटे चीज चलते रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज चलती रहती है। तो मैं यही कह रहा था कि आपको जब आपके टॉप 4 हैं उनपे आपकी टीम पूरा डिपेंड करती है, तो आपको खेलना पड़ेगा, अच्छे से खेलना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यही डिफरेंस है मुंबई इंडियंस अगर दिल्ली की बात करें और दूसरे टीमों में। देखिए मुंबई इंडियंस, उन्होंने भी पहले 6-7 ओवरों में 3 विकेटें खो ली थी, लेकिन उनके पास जो बाद में जो बल्लेबाज थे उन्होंने रिकवर किया गेम को और 190 तक पहुंचाया। यहां पे देखें तो उस तरीके के प्लेयर नहीं थे राजस्थान के पास, थोड़ा यंग प्लेयर थे, उतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे, तो आप इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए टॉप बैट्समैन जो है 3 और 4, उनको दारोमदार संभालना पड़ेगा। और ये एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम रह चुकी है राजस्थान की, क्योंकि हमने 3-4 मैच देखेंगे तो उनके जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो वो बिल्कुल लय में नहीं लगते हैं। सिर्फ शारजा में हमने उन्हें देखा जीतते हुए, उसके बाद तीनों मैच लगातार वो सेट नहीं हो पाए और उनके टॉप ऑर्डर फायर भी नहीं किए हैं। कार्तिक, कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं कि पहले 6 ओवर में ये मुकाबला खत्म हो गया था सर, क्योंकि पहले 6 ओवर में टॉप 4 के 3 बल्लेबाज आपने वापस भेज दिए थे। संजू सैमसन की यहाँ पे हमने बात करी कि अक्सर शुरुआत आईपीएल में अच्छा करते हैं, लेकिन आज फिर, क्योंकि सर मैं तो ये नहीं समझता कि इतने एनालिस्ट हैं यहाँ पे, इतनी बारीकी तरीके से सब कुछ देखा जाता है, तो आई एम श्योर एनालिस्ट हैव टोल्ड देम आपकी जो शॉर्ट बॉल के साथ जो टेंडेंसी है, गेंदबाज आपको टारगेट करेंगे वहां पे, पर कहीं ना कहीं जब भी शॉर्ट बॉल आती है वो शिकार बन जाते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि शॉर्ट बॉल पे शिकार हो जाते हैं, पर इट्स अबाउट माइंड कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हमारी ये बात हुई थी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी और एक बार मिड शो में भी, उन्होंने बड़े खुल के बात की और उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग बिल्कुल सही हैं, ये मेरे साथ हुआ है और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं ये गलती ना करूं जो पहले करते आया हूं। मैंने भी बहुत अपने आप को एनालाइज किया है कि क्यों मैं कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहा हूं। और ऐसा नहीं था कि कहीं वो कोई एक्सक्यूज दिया या उन्होंने कहीं अपना छुपाया, कर्टन के पीछे छिप गए कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग गलत कह रहे हैं। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक खिलाड़ी के लिए है कि अपने लिमिटेशंस को जानना, पॉजिटिव और स्ट्रेंथ्स को जानना तो है ही, पर लिमिटेशन को जानना और उस पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी हाँ, 3 मैच जरूर खराब गए हैं, पर मैं तो यही उम्मीद करता हूं क्योंकि वो इतने अच्छे प्लेयर हैं कि वो आगे चल के अच्छा करेंगे। पर आपने जैसे कहा पावर प्ले में मैच खत्म हो गया था क्योंकि यशस्वी जायसवाल 1 विकेट,
फिर जी हाँ, अभी तक उन्होंने किया नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनको ड्रॉप ना करे राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि पहले 2 मैच उनके खराब हो चुके हैं। और इसी वजह से, जो बहुत अच्छी बात प्रज्ञान ने बोली, जब आप एक साइड को लेके चल रहे हैं, जैसे मुंबई इंडियंस को भी खड़ा किया है ना, ऐसा तो नहीं है कि आए और सेट कर दिया, उन्होंने भी बड़े फेरबदल किए, उसके बाद आपको एक सेटल मिला। आप यही चाहते हैं कि जो यंग प्लेयर्स को आप मौका दे रहे हैं उनको मौका दें। वैसे ही यशस्वी यहाँ हुए, फिर स्टीव स्मिथ भी 2 लगातार मैचों में जल्दी आउट हो गए, ज्यादा बड़े शॉट खेलने के चक्कर में। संजू सैमसन आउट हो गए, तो फिर एक इकलौता जॉस बटलर, बहुत मुश्किल है। वही बात आ गई कि अगर एबी डिविलियर्स, विराट कोहली एक एंड से एक हाथ से मुक्का मार रहे हैं, तो दूसरे हाथ से आप चाहते हैं कि एबी डिविलियर्स भी मारे। एक हाथ से मुक्का अकेले मार के जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको दाद भी देनी पड़ेगी जिस हिसाब से कैचिंग की है। जो सब्स्टिट्यूट फील्डर ने कैच पकड़ा, अनुकूल रॉय ने, और उसके बाद जो कायरन पोलार्ड ने कैच पकड़ा। कभी कभी ये भी होता है कि जब दिन अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा ही चलता चला जाता है, पर पावर प्ले में अगर आप विकेट खोएंगे, पावर प्ले में अगर आप विकेट लेंगे, तो वही होता है कि आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं। प्रज्ञान, एक वर्ड ऑन स्टीवन स्मिथ, और मैंने इसलिए वो शब्द का इस्तेमाल किया अनकैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इन जनाब का जो टॉप ऑफ द ऑर्डर पर खेलने का अंदाज है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे टॉप ऑफ द ऑर्डर में T20 को अप्रोच किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये रहता है कि फर्स्ट 6 को कैपिटलाइज कैसे करें। तो स्टीव स्मिथ, आपको लग रहा है इन पिछले 2 मुकाबलों से उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे कैपिटलाइज करना है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत अपना बल्ला खोलूंगा यहाँ। देखिए, एक तो होता है कप्तानी का प्रेशर, दूसरा होता है कि अगर अपोजिशन